दोस्तों ट्रेन टिकट कई प्रकार के होते हैं, ऑनलाइन टिकट, काउंटर टिकट। ऑनलाइन टिकट में भी कंफर्म टिकट और वेटिंग टिकट, काउंटर टिकट में भी कंफर्म टिकट और वेटिंग टिकट, और एक प्रकार और होता है पार्सली कंफर्म्ड और पार्सली वेट लिस्टेड, ठीक है, या आरएसी। अगर आप खुद से कैंसिल करते हैं या ये अपने आप कैंसिल होता है, ठीक है। दोनों ही स्थिति में, चाहे फर्स्ट एसी का हो, सेकंड एसी का हो, थर्ड एसी का हो, ठीक है। तो एसी क्लासेस के जो टिकट हैं उसमें 60 रुपीज़ पर पैसेंजर प्लस जीएसटी करके अमाउंट आपका कटेगा, चाहे आप खुद से कैंसिल करें या रेलवे अपने आप कैंसिल कर दे इसको, ठीक है। अगर कंफर्म नहीं होती है तो रेलवे अपने आप ही कैंसिल करती है, तो भी इतना ही अमाउंट इसमें कटता है। और नॉन एसी क्लास की टिकट में, जैसे कि स्लीपर क्लास हो गया या सेकंड सीटिंग का क्लास हो गया, ठीक है, जिसको हम जनरल टिकट बोलते हैं, तो दोनों ही स्थिति में 60 रुपये का कैंसिलेशन चार्जेस लगता है अगर ये वेटिंग में है। दूसरा रूल है दोस्तों काउंटर वेटिंग के ऊपर। काउंटर वेटिंग को आप ट्रेन के डिपार्चर होने के 30 मिनट पहले तक भी आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, और इसमें जो चार्जेस मैंने अभी आपको बताया, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी में जो चार्जेस लगता है वो 60 रुपीज़ प्लस जीएसटी करके लगता है, और स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के जो टिकट हैं उसमें मात्र 60 रुपीज़ का चार्जेस इसमें भी लगता है। अब तीसरी टाइप की टिकट आ गई पार्सली वेटिंग और पार्सली कंफर्म्ड, चाहे आपने ऑनलाइन लिया हो या काउंटर से लिया हो, ठीक है। अगर आपने एक टिकट लिया, एक पीएनआर में ही आपके एक से अधिक लोगों के टिकट हैं और उसमें कुछ लोगों का टिकट कंफर्म है और कुछ लोगों का वेटिंग में है या आरएसी में है, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? पहली बात, अगर आपको इसको कैंसिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप इससे जर्नी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे पार्सली कंफर्म टिकट में, चाहे वो ऑनलाइन हो या काउंटर से लिया हो, ऐसे टिकट में आप जर्नी आराम से कर सकते हैं, आपको कोई भी मना नहीं करेगा। लेकिन अगर आप कैंसिल करना चाहेंगे तो इसमें वेटिंग का ही रूल लगेगा, और कंफर्म टिकट जिनका भी है उनका भी वैल्यू जो है आपको पर पैसेंजर के हिसाब से, जैसे मैंने अभी बताया, वेटिंग वाला ही मिलेगा। यानी कि अगर एसी क्लास का है तो 60 रुपीज़ प्लस जीएसटी, और स्लीपर क्लास का है और सेकंड सीटिंग का है तो ओनली 60 रुपीज़ करके ही अमाउंट कटेगा, क्योंकि एक पार्सली कंफर्म है और पार्सली वेटिंग है। इसीलिए अगर ये टिकट पूरी तरह से कंफर्म नहीं होती है तो रेलवे इसको अपने आप से कैंसिल नहीं करेगी। अगर आप जर्नी नहीं करना चाहते हैं तो इसको आपको खुद से ही कैंसिल करना पड़ेगा, या फिर ट्रेन के डिपार्चर होने के 30 मिनट पहले आपको इसको टीडीआर फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। इस दो सिचुएशन में, इस तरह से दो तरीके से आप इसका रिफंड अपने अकाउंट में, सोर्स अकाउंट में ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें से जो जिनका टिकट कंफर्म है वो यात्रा कर सकते हैं, जिनका टिकट कंफर्म नहीं उनका कैंसिल करना चाहें तो उनको भी कैंसिल कर सकते हैं, और बाकी के टिकट में आप यात्रा कर सकते हैं। कंफर्म टिकट पे आपका कैंसिलेशन चार्जेस क्या लगता है? अगर ट्रेन के डिपार्चर से 48 घंटा पहले अगर आप टिकट को कैंसिल कर देते हैं, कंफर्म टिकट को, फर्स्ट एसी के टिकट में आपको 240 रुपया प्लस जीएसटी करके अमाउंट आपसे चार्जेस लिया जाएगा, और सेकंड एसी के केस में 200 रुपया प्लस जीएसटी करके चार्जेस कटेगा, और थर्ड एसी के टिकट में आपको 180 रुपया प्लस जीएसटी करके चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा, यानी कि रेलवे आपसे ले लेगा। वहीं पर अगर आप एक कंफर्म स्लीपर क्लास की टिकट को कैंसिल करने जाएंगे तो आपसे 120 रुपया कैंसिलेशन चार्जेस लिया जाएगा, और सेकंड सीटिंग यानी कि जनरल टिकट जो कंफर्म होगी उसको अगर आप कैंसिल करने जाते हैं तो उसमें 60 रुपया का चार्जेस आपसे लिया जाएगा। तो दोस्तों ये रही 48 घंटे पहले की बात। लेकिन 48 घंटे से लेकर के 12 घंटे के बीच में अगर आप टिकट को कैंसिल करते हैं तो यहीं पर आता है हमारा पांचवा रूल। पांचवा रूल क्या हमारा कहता है? अगर आप 48 घंटे से लेकर 12 घंटे के बीच में अगर आप एक कंफर्म टिकट को कैंसिल करते हैं, ठीक है, यानी कि ट्रेन के डिपार्चर के 48 घंटे से लेकर के 12 घंटे के बीच में अगर आप अपने कंफर्म टिकट को कैंसिल करते हैं, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और सेकंड सीटिंग सभी में फ्लैट 25% चार्जेस इसमें आपका कैंसिलेशन चार्जेस के रूप में काट लिया जाता है। लेकिन जो भी मैक्सिमम होगा कहने का मतलब है जो अभी हमने बताया कैंसिलेशन चार्जेस, यानी कि फर्स्ट एसी के क्लास की अगर टिकट है आपकी तो 240 रुपये प्लस जीएसटी, और सेकंड एसी का है तो 200 रुपये प्लस जीएसटी, थर्ड एसी का है तो 180 रुपीज़ प्लस जीएसटी, और स्लीपर क्लास के टिकट में 120 रुपीज़, और सेकंड सीटिंग यानी जनरल टिकट में 60 रुपीज़। ये जो चार्जेस है इससे किसी भी हाल में कम नहीं होगा, यानी कि मिनिमम आपको इतना पे करना ही करना है। लेकिन अगर इससे अधिक जो जाता है तो उसमें 25% फ्लैट आपका लिया जाएगा, ठीक है। दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो आपसे लिया जाएगा। अगर आप ट्रेन के डिपार्चर के 12 घंटे से लेकर के चार्ट प्रिपेयर होने के बीच में अगर आप एक कंफर्म टिकट को कैंसिल करते हैं, ठीक है, तो उसमें फ्लैट 50% आपका टिकट का अमाउंट जो है कैंसिलेशन चार्जेस के रूप में काट लिया जाएगा। और जो अभी मैंने बताया, जैसे कि फर्स्ट एसी के टिकट में आपको 240 रुपये प्लस जीएसटी, इससे फर्स्ट क्लास की टिकट को अगर आप कैंसिल करेंगे तो इससे कम नहीं होगा, 50%, यानी कि इससे अधिक ही आपसे काटा जाएगा, ठीक है। यानी कम से कम आपको इतना चार्जेस जरूर पे करना पड़ेगा।
वहीं पर सेकंड एसी के टिकट में 200 रुपये प्लस जीएसटी, थर्ड एसी के टिकट में आपको 180 प्लस जीएसटी और स्लीपर क्लास की टिकट में 120 रुपया और सेकंड सीटिंग यानी कि जनरल टिकट में 60 रुपया। ये मिनिमम चार्जेस हैं, कम से कम आपसे इतना चार्जेस लिया ही जाएगा। लेकिन अगर 50% वाला जो चार्ज है वो इससे अधिक है तो वो अमाउंट यानी कि दोनों में से जो भी चार्जेस ज़्यादा होगा वो चार्जेस आपसे कैंसिलेशन चार्जेस के रूप में काट लिया जाएगा। चार्ट प्रिपेयर होने के बाद में अगर अपने टिकट को कैंसिल करते हैं तो इसमें आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर प्राप्त हुआ होगा, थोड़ा सा भी वैल्यू प्राप्त हुआ है और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।